नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज के सेशन में जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके अगस्त माह करंट 2023, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट बने हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और आपको अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से नोट डाउन भी करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में एक तो आपके राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है कि पिछली बार भी ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे उससे रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और अभी हाल ही सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आया, तो ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपके मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो शुरू हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा बिंदु, आपके अभी ये जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है स्मार्टफोन वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ऑपरेशन गरिमा और उसके अलावा स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों और विद्यार्थियों में समझ विकसित करने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत हुई। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपके सामने ये। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपके सामने एक योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, इसकी घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा, इस योजना की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट 2023 और 24 में की गई, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 15 अगस्त 2023 को, याद रखिएगा। इसके तहत जो कुल राशि खर्च होगी वो है आपके सामने 4500 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, 4500 करोड़। लेकिन जब इसकी घोषणा हुई थी ना बजट में, तब इसके तहत राशि 3000 करोड़, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? याद रखिएगा, 4500 करोड़, 4500 करोड़। क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जिसकी घोषणा बजट 2023 और 24 में की गई, इसके तहत कुल राशि, तो याद रखिएगा 4500 करोड़। पहले ये राशि कितनी थी घोषणा के समय? 3000 करोड़, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात, इस योजना में कौन कौन से पात्र हैं, यानी कि कौन कौन शामिल होंगे? वही इस योजना में शामिल होंगे जो पहले से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल हैं। इसके तहत कितने परिवार लाभान्वित होंगे? तो याद रखिएगा 1.06 करोड़ परिवार। और ये मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट क्या है? तो याद रखिएगा, इसके तहत प्रति माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिया जाएगा, यानी कि जिसके अंदर आपके चने की दाल है 1 किलो, ठीक है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो नमक है, और यहां तक कि 1 लीटर आपके खाद्य तेल, और वो भी कौन सा? सोयाबीन वाला। इसके अलावा हल्दी है, पाउडर, यानी कि कुल प्रकार के 7 प्रकार की वस्तुएं दी जाएगी किसके अंदर? प्रति माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट के तहत। और ये जो योजना है कौन सा विभाग? तो याद रखिएगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित होगी। तो आपके एग्जाम के अंदर यहां से मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, सबसे पहली बात तो ये क्या है? तो याद रखिएगा, प्रति माह प्रति परिवार निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिसके अंदर 7 प्रकार की सामग्री दी जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इसकी शुरुआत तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2023 को। इसके तहत कुल राशि याद रखिएगा 4500 करोड़ रुपए, लेकिन जब घोषणा हुई थी इसकी बजट 2023 और 24 में, तब कहा गया था कि राशि कितनी खर्च होगी? 3000 करोड़, लेकिन अब राशि कितनी है? याद रखिएगा 4500 करोड़। ठीक है, इसके तहत तो लाभान्वित परिवार कितने होंगे? तो 1.06 करोड़ परिवार, याद रखिएगा। और इसके तहत पात्र कौन है? वही जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हैं। ठीक है, तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। अगली और इंपॉर्टेंट विशेष बात है वो है आपके सामने ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। ये क्या है इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आपके सामने ये जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, इसकी घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा, बजट भाषण में सीएम साहब द्वारा 2022 और 23 में ये घोषणा की गई कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो महिला मुखिया है उसको एक क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन। ये घोषणा है, बजट घोषणा है 2022 और 23 की।
लेकिन इस योजना की जो शुरुआत है वो हुई है आपके, याद रखिएगा, 10 अगस्त 2023 को, और वो भी प्रथम चरण की। ठीक है, और इसी प्रथम चरण के तहत याद रखिएगा कितनी, 40 लाख महिलाओं व छात्राओं को क्या किया जाएगा, लाभान्वित। तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जिसका शुभारंभ 10 अगस्त 2023 को प्रथम चरण के तहत किया गया, निम्न में से कितनी महिलाओं या छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा, याद रखिएगा 40 लाख। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है 40 लाख, ये इंपॉर्टेंट डेट है 10 अगस्त 2023 प्रथम चरण। और बजट की घोषणा, कौन सा बजट, 2022 और 23 में ये घोषणा की गई थी कि जो चिरंजीवी मुखिया महिला है उसको क्या दिया जाएगा, एक स्मार्टफोन। ठीक है, अब इसके अंदर पात्र कौन कौन है तो देखिएगा, विधवा व एकल नारी पेंशन प्राप्त महिला, वो भी इस योजना से लाभान्वित, 9वीं या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत जो छात्रा है वो भी, या फिर महाविद्यालय के अंदर जो अध्ययनरत छात्रा है वो भी। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो आपके शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ऐसी महिला जिसने 50 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है उसको भी पात्र है इसके अंदर। अच्छा, ऐसी महिला जिसने मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है वो भी इसके अंदर क्या है, पात्र। तो आपके लिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना सकता है वो इंपॉर्टेंट ये 3 फैक्ट है, याद रखिएगा। एक तो कौन से बजट की घोषणा है, प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई, और प्रथम चरण में कितनी महिलाओं या छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो ये और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली और विशेष बात क्या है, ये है आपके सामने, प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। आपको पता होगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 2022 में आयोजित हुए थे उससे संबंधित लगभग 4-5 एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आया, तो इस बार भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये जो आपके राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 2023 में अभी जिनकी शुरुआत हुई है 5 अगस्त को, इससे रिलेटेड भी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया कि कितने खेल हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। आइए उनकी पूरी चर्चा करते हैं। बिंदु है राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल, याद रखिए 2023। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2023। अच्छा, डेट आप सब जानते होंगे बदलती गई, पहली बार घोषणा हुई कि 23 जून को होगा, फिर वापस घोषणा हुई। अब इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है, 5 अगस्त याद रखिएगा 2023 को। अच्छा, समापन कब होगी तो याद रखिएगा 18 सितंबर 2023। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 की आयोजन यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो कब है, याद रखिएगा 5 अगस्त 2023, और समापन याद रखिएगा 18 सितंबर 2023। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल की बजट राशि कितनी, याद रखिएगा 130 करोड़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आजकल बजट की राशि जरूर पूछता है, तो याद रखिएगा 130 करोड़। दूसरी बात, आयु सीमा कौन शामिल हो सकते हैं तो याद रखिएगा सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी, लेकिन न्यूनतम इस बार जो शामिल हुए हैं न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 82 वर्ष आयु के खिलाड़ी सम्मिलित हो चुके हैं, क्योंकि राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंदर कुल कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, याद रखिएगा आंकड़ा 58.51 लाख खिलाड़ियों ने। ये तीनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण जो ओलंपिक खेल है बजट राशि कितनी है, 130 करोड़। अच्छा, इसके अंदर कौन सी आयु वाला शामिल हो सकता है तो सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी, लेकिन न्यूनतम कितनी, 10 और अधिकतम कितनी, 82 वर्ग के खिलाड़ी ही शामिल हुए हैं। ये निश्चित नहीं था कि इतनी न्यूनतम या अधिकतम, लेकिन इतने तक ही शामिल हुए हैं। और इसके अंदर कुल कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, याद रखिएगा आंकड़ा 58.51 लाख खिलाड़ियों ने क्या करवाया है, रजिस्ट्रेशन। अगली बात, ये जो राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल होंगे, याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में ये 4 स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्र में ये 3 स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 4 स्तर, कौन कौन से 4 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर, जबकि शहरी क्षेत्र में एक होगा नगर निकाय, दूसरा जिला स्तर और तीसरा कौन सा, राज्य स्तर। लेकिन पहले चर्चा करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 4 स्तर हैं, एक तो ग्राम पंचायत, याद रखिएगा कब से कब तक, 5 से 10 अगस्त,
ब्लॉक स्तर पर याद रखिएगा 17 से 22 अगस्त, जिला स्तर पर याद रखिएगा 1 से 6 सितंबर और राज्य स्तर पर याद रखिएगा 15 से लेकर 18 सितंबर। अगली बात शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र 3 स्तर पर, एक तो नगर निकाय कब से कब 5 से 10 अगस्त, जिला स्तर पर याद रखिएगा 1 से 6 सितंबर और राज्य स्तर पर 15 से 18 सितंबर। ये क्वेश्चन भी यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनर। अगली और विशेष बात क्या है वो देखिए। अगली और विशेष बात ये, सम्मिलित खेल। अभी जैसे सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने कितने, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी कितने खेल हैं 7, शहरी क्षेत्रों में भी कितने हैं 7। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट, और भी बड़े शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा खेल ग्रामीण क्षेत्र में है लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं है, कौन सा ऐसा खेल जो शहरी क्षेत्र में है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, अच्छा कौन सा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है जो केवल बालक के लिए है, या शहरी क्षेत्र के ऐसे कौन से खेल हैं जो बालिका वर्ग के लिए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसीलिए देखते हैं सबसे पहले ये जो राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने खेल होंगे इस बार 7, पिछली बार याद रखिएगा 6 थे, इस बार कितने हैं 7। कौन कौन से, कबड्डी मेल और फीमेल यानी कि बालक और बालिका दोनों के लिए, दूसरा है टेनिस बॉल क्रिकेट, ये भी मेल और फीमेल यानी कि बालक बालिका के लिए, तीसरा है वॉलीबॉल, ये भी मेल और फीमेल के लिए, 4 है आपके फुटबॉल, याद रखिएगा मेल और फीमेल के लिए, नंबर 5 है आपके शूटिंग वॉलीबॉल, याद रखिएगा ये केवल बालक वर्ग के लिए है। आपको उठाकर पूछ लेगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक या राजीव गांधी ग्रामीण आपके ग्रामीण व शहरी ओलंपिक जो खेल हैं उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में वे खेल जो केवल बालक वर्ग से संबंधित है, याद रखिएगा शूटिंग वॉलीबॉल। इसके अलावा खो खो देखिए बालिका के लिए है, जबकि रस्साकसी किसके लिए है, केवल बालिका के लिए। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो 7 खेल हैं इनमें से 4 खेल तो ऐसे हैं जिसके अंदर आपके बालक और बालिका दोनों शामिल हैं, एक खेल ऐसा है जो केवल बालक के लिए है शूटिंग बॉल, और 2 ऐसे खेल हैं जो केवल बालिका के लिए है खो खो और रस्साकसी, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 7 प्रकार के खेल कौन से हैं देखिएगा, एक तो एथलेटिक्स है 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर, जबकि याद रखिएगा ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन उठाकर पूछा जा सकता है। अच्छा दूसरा देखिए कबड्डी है, तीसरा आपके टेनिस बॉल क्रिकेट है, चौथा आपके वॉलीबॉल है और 5वां आपके फुटबॉल है, और छठा आपके बास्केटबॉल और 7वां याद रखिएगा खो खो, और ये खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है, ये खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए है, ये भी याद रखना है। तो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी जो ओलंपिक खेल जिनकी शुरुआत आपके 5 अगस्त को हो चुकी है, 18 सितंबर को जिनका समापन समारोह होगा, इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी 7 खेल हैं, शहरी क्षेत्र के अंदर भी 7 खेल हैं। कौन कौन से खेल हैं, तो इनके खेलों के नाम याद रखने हैं। इसके तेल कितनी राशि, तो 130 करोड़, और याद रखिएगा कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो 58.51 लाख खिलाड़ियों ने, देख लीजिएगा ये रहा आपके सामने 58.51 लाख खिलाड़ी और 130 करोड़ क्या है बजट। और याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में ये 4 स्तर पर आयोजित, जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर ये 3 स्तर पर आयोजित होंगे। ठीक है, तो देखिए 3 बातें हुई। सबसे पहले मुख्यमंत्री आपके निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, उसके बाद में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, और तीसरी बात है आपके राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल। और अगली और विशेष बात वो देखिए। अब देखिए एक तो आपके ऑपरेशन है, ऑपरेशन गरिमा, डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में जितने भी ऑपरेशन और अभियान होते हैं उनसे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक है, जैसे आपके सामने है ऑपरेशन गरिमा। ऑपरेशन गरिमा का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा राज्य, ये राज्य में है पूरे, ठीक है, किसी जिले विशेष में नहीं है। ऑपरेशन गरिमा का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा राज्य में ये जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं इनको रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन गरिमा। ठीक है, दूसरा देखिए और विशेष, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, कौन से विभाग द्वारा है, याद रखिएगा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के अंदर गुड टच और बेड टच की समझ विकसित करने हेतु एक अभियान संचालित है जिसका नाम है गुड टच और बेड टच। तो याद रखिएगा स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा, ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी केवल सरकारी स्कूलों में, याद रखिएगा। और दूसरी बात
ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गरिमा का संबंध किससे है। तो एक तो ऑपरेशन याद रखिएगा, एक अभियान याद रखिएगा, एक आपके राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल याद रखिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट याद रखिएगा, और उसके अलावा विशेष इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो आज के सेशन में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण 5 फैक्ट पढ़े हैं। इनमें से आपके एग्जाम के अंदर सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगले सेशन में इसके अलावा जो बाकी वाले और बिंदु बचे हैं 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा वो भी करेंगे कि जन आधार योजना को कौन सा अवार्ड मिला है, वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक और दूसरी विशेष बात देखिएगा, ये जो नवीनतम जिले बने हैं इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि देखिए, अभी राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान का ये जो भूगोल बदला है, अभी इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, ठीक है। देखिएगा, ये जो नए जिले बदले हैं इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 5%, बाकी वाले क्वेश्चन आएंगे 95%, जो कि आप हमेशा जीके पढ़ते आए हैं। अब वो आपकी समझ पर है, भाई एक विद्यार्थी समझ सकता है, वो आपकी समझ पर है कि या तो आप इस 5% के पीछे भागकर 95% को बर्बाद कर दीजिए, या फिर 95% को पढ़ के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि जो भी जिलों में नए परिवर्तन हुए हैं, जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप जानते हैं। एग्जाम्पल, वीर तेजाजी पशु मेला हमेशा से लिखा आ रहा है परबसर, तो इसमें नया क्या है? बस इतना है कि परबसर अब कहाँ चला गया, डीडवाना कुचामन सिटी में। तो आप उन नए जिलों के बिल्कुल चक्कर में मत आइए, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे थे उसी प्रकार से तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि अभी जो भूगोल बदला है वो राजस्व विभाग रिपोर्ट देने में टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक आप अपनी तैयारी को मत रोकिए, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और समय समय पर आपको नवीनतम मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।